मौका दिया हम अपनी बात आप लोगों के बीच में कर सकें। बच्चों, जैसा कि अभिनय सर ने बताया कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, तमाम तरह की चीजें मन में बच्चों के होती हैं। मैं भी यूपी बोर्ड से ही पढ़ा था, ज्ञानपुर जानते होंगे, भदोही में है। वहीं से मैं यूपी बोर्ड CIC से पढ़ा था, 12th में यूपी बोर्ड से ही किया था। और मैं जब 12 पढ़ने के बाद वहां से निकला और फिर प्रिपरेशन तैयारी करने गया PMT का, तो मुझे लगा कि अगर कुछ चीजें मुझे जब मैं स्कूल में पढ़ता था उसी समय मालूम हो गई होती तो शायद इतना मेहनत मुझे नहीं करना पड़ता, और अब तो और ज्यादा मुश्किल हो गया। कारण क्या था, जब मैं वहां पर गया तो जो इसमें बच्चे होंगे साइंस के, हमें लगता है जो 11-12 पढ़ते होंगे कुमार मित्तल की फिजिक्स नहीं पढ़ते होंगे, केमिस्ट्री KN शर्मा या MP साहनी ऐसे उन्हीं की बुक पढ़ते होंगे, बायो रमेश गुप्ता MP कौशिक की ही बुक पढ़ते होंगे। वही सारी किताबें हमें वहां भी मिली पढ़ने की, जो टीचर। तो बच्चा, मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि IT क्या है, PMT क्या है। PMT में या IT में या जो भी कंपटीशन की एग्जाम होते हैं उसमें हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे पीछे तो रहते हैं, तो कंफर्म जो डाटा है, जो चीजें आती है एक्शन के, जो फिल्टर होके आती है, दिखता है कि अगर 100 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है तो उसमें से 30 बच्चे होंगे यूपी बोर्ड के, 80 बच्चे ICSE या CBSE बोर्ड के होंगे। इसका कारण है जबकि यूपी बोर्ड के बच्चों की संख्या ज्यादा है। आप ही के क्षेत्र में अगल बगल जो भी स्कूल की संख्या, भले लोग BEd या PTC समथिंग ऐसे कुछ कर लेते हैं, तुरंत प्राइमरी टीचर हो जाता। गवर्नमेंट ने एक नियम लगा कि एक एग्जाम होगा, भले PTC किए, भले BEd किए, क्या किए हैं, उससे मतलब एक एग्जाम होगा, उसको क्वालिफाई करेंगे तब होगा। ऐसा क्यों किया मालूम है? क्योंकि उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा होगी। तो फिल्टर तो हर स्टेज पर जाकर फिल्टर होना है, बॉडी नहीं। बायो की बात करता हूँ, केवल 3 चैप्टर, 3 अध्याय है बायोलॉजी में जो CBSE बोर्ड वाले परीक्षा देते हैं, और तुम लोग 40 चैप्टर का एग्जाम देते हो। इतना बड़ा डिफरेंस, अगर उनका 100% भी मार्क्स आ जाए ना तो भी आपको 50% से ज्यादा कम है। अगर 100% पूरा पा जाए तो वो कोई डिसाइड करने वाला फैक्टर नहीं हुआ। परसेंट से अगर मतलब होता तो तब क्यों एग्जाम होता दुनिया भर। तो परसेंट तो होता ही है, परसेंट के हिसाब से तो डिसाइड कर देते कि सबसे ज्यादा परसेंट जिसका होगा उसका BSc में एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि उसको भी मालूम है, सबको मालूम है, गवर्नमेंट को भी मालूम है, या जो एग्जाम ले रहा है BSc PMT के डायरेक्टर को भी पता है कि जो एग्जाम होते हैं वो किस लेवल के होते हैं। अभी आप लोग पता ही नहीं, कपिल सिब्बल का अभी एक स्टेटमेंट आया था कि दुनिया में केवल एक एग्जाम होगा, पूरे इंडिया में केवल एक एग्जाम होगा। एक एग्जाम PMT का होगा, एक एग्जाम IIT का होगा, और उसमें 70% जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा, जो बेस होगा, 70% डिसाइड होगा स्कूल के परसेंटेज पर, बोर्ड के परसेंटेज पर, और 30% डिसाइड होगा एग्जाम। मतलब 70% कौन डिसाइड करेगा? जो परसेंटेज आप 12 में पाओगे, ऐसा उनका कहना था। क्योंकि वो दिल्ली में बैठ के ये सब गांव में क्या हो रहा है तो आता पता है नहीं। यहाँ पे इंटर कॉलेज में अभी मैं कल यहाँ पर चौरी साइड में एक इंटर कॉलेज में गया तो वहाँ प्रिंसिपल साहब बोलने लगे, सर यहाँ से जब मैं आया था इस स्कूल में तो यहाँ पर 40 स्टाफ थे टीचर, अब रिटायर होते होते 12 लोग बचे हैं। हम लोग कैसे पढ़वा रहे हैं? हम 50 बार लेटर लिखा जा चुका है, टीचर आते ही नहीं, किससे पढ़वाएगा? उन कपिल सिब्बल को नहीं पता है कि चीजें क्या हो रही हैं, गांव में क्या मुश्किल है। वहां बैठे बैठे स्टेटमेंट दे दिए कि बस सब एक कर दो। मतलब यही है, मैं भी किसान फैमिली से ही था और निकला वहां से पढ़ने के लिए, तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं यहाँ पहुंचूंगा। लेकिन मेरे मन में एक चीज था कि मैं ऐसा जरूर, सबसे अलग जरूर कुछ करूँ।